इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीख के सबसे बड़े तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसके सबब 2 अरब अफराद को फायदा होगा जो कि यूरोपीय यूनियन और इंडिया में रहते हैं। इन दोनों जगहों की ज्वाइंट जीडीपी दुनिया की 25% जीडीपी बनती है, और अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये दोनों एंटिटीज दुनिया की 33% तिजारत में हिस्सा रखती हैं। अब इस इतनी अहम डील का पाकिस्तान पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको बताएंगे, और किस तरह इंडिया ने इस डील के जरिए अमेरिका को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी ट्रेड डील के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, जिसके बाद 99% इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर यूरोप में तकरीबन 0% टैरिफ लगेगा। पिछले 20 साल से इंडिया और यूरोपीय यूनियन इस डील के लिए कोशिशें कर रहे थे, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता 1 साल हरकत और सकनात के बाद यूरोपीय यूनियन और इंडिया ने बहुत तेज़ी से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और उन्होंने इस पर इत्तेफाक कर लिया है, और आने वाले चंद माह के अंदर इस अहम डील को बाकायदा तौर पर साइन भी करके लीगलाइज कर दिया जाएगा। अब इस डील के तहत 9,425 मुख्तलिफ मसनूआत और सर्विसेज पर 0% टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। इंडिया से जाने वाला टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेमस्टोन एंड ज्वेलरी, रेलवे की जो प्रोडक्ट्स हैं, सी फूड है, इस तरह का फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस हैं, फार्मास्यूटिकल है, प्लास्टिक है, इन चीज़ों के ऊपर ना होने के बराबर या 0% टैरिफ है। इंडिया इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन से क्या खरीदेगा? रेलवे की बहुत सारी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एयरक्राफ्ट और स्पेस से रिलेटेड जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, ये चीज़ें और वाइन वगैरह जो है, गाड़ियाँ जो हैं, वो इंडिया खरीद सकेगा बहुत कम टैरिफ के ऊपर। अब इसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक और इंडिया की आपसी जो तिजारत है वो तकरीबन 120 बिलियन यूरो है, जिसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो 144 बिलियन डॉलर्स पर ईयर बनती है। तो इसमें से इंडिया का पलड़ा भारी है। इंडिया जो एक्सपोर्ट्स करता था यूरोपीय यूनियन को वो 71 अरब यूरो थी, और जो इंपोर्ट्स करता था वो कोई 49 अरब यूरो थी। यानी कि इंडिया को इस ट्रेड के अंदर कमोबेश 22 बिलियन यूरो से ज्यादा का सरप्लस मुनाफा होता था। इसमें यूरोपीय यूनियन को नुकसान था, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। अब कागजों में तो इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो कबाइल हैं, जिनका आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा आज तक नहीं बने। इसी वजह से इंडिया की आबादी अब इंटरनेशनल फोरम्स पर 1.5 बिलियन बताई जाती है। चाइना को इंडिया क्रॉस कर चुका है। अब चाइना दूसरा बड़ा मुल्क हो गया है आबादी के लिहाज से। इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन के ये 27 मुल्क जो हैं, जो हिस्सा है ईयू के, उनकी आबादी तकरीबन 50 करोड़ के करीब है, तो 2 अरब की आबादी है। इंडिया में चूंकि लेबर सस्ती है, बहुत सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, वो सस्ता है। इस वजह से इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाता है। और प्लान ये है कि फिलहाल जो 144 अरब डॉलर्स की बाहमी ट्रेड है, इसे अगले 5 से 7 सालों में 200 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना है, और ले जा भी सकते हैं। दोनों एंटिटीज अच्छी खासी तगड़ी एंटिटीज हैं। पाकिस्तान के लिए नुकसान क्या है? इस वक्त पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP प्लस का स्टेटस मिला हुआ है। हमारी टेक्सटाइल और लेदर जैसी मुख्तलिफ मसनूआत के ऊपर 0% टैरिफ है। इंडिया के पास ये सहूलत नहीं थी, लेकिन इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया को भी सहूलत मिल जाएगी। तो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की जो पिछले साल बाहमी ट्रेड रही वो 12.7 बिलियन डॉलर्स थी। यानी हमसे 10-12 गुना ज़्यादा ट्रेड इंडिया करता है यूरोपीय यूनियन के साथ, ज़्यादा टैक्सेस के बावजूद। उस ट्रेड में हमें फ़ायदा है। वैसे हम लोगों ने जो पिछले साल चीज़ें एक्सपोर्ट की वो थी 8 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की, और जो यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट की वो थी कमोबेश 4 अरब डॉलर्स की।
तो हमें $5 अरब का सरप्लस मिला, मुनाफा मिला यूरोपीय यूनियन से ट्रेड करके। इसी तरह बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन में उसकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर टैक्स ही नहीं है। तो अब जब इंडिया को भी 0% टैक्स की सहूलत मिल गई है तो क्या होगा? पहले उनके टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर पर 12% टैरिफ था, 0% पे आया तो 12% चीज़ें सस्ती होगी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर 1 से $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कम होने के खतरात मंडलाने लगे हैं। बहुत कम हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी यूरोपीय यूनियन को तो $1 अरब गिरेंगे। अगर मॉडरेट लेवल की हम सोचें दरमियाने दर्जे की तो $2.5 बिलियन तक की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है यूरोपीय यूनियन को गिर सकती हैं, क्योंकि इंडिया एक कंपिटिटिव मार्केट है, वहाँ पर बिजली के बिल कम है, गैस की बिल कम है, लेबर हमारी तरह सस्ती है, इंडस्ट्री उनकी बहुत ग्रो कर रही है। फिर सिर्फ ये फील्ड नहीं है, एक और फील्ड जिसमें पाकिस्तान अच्छे खासे पैसे बनाता है यूरोपीय यूनियन की चीज़ एक्सपोर्ट करके, वो है लेदर और लेदर से मुतल्लिका फुटवेयर वगैरह। उस पर पहले 17% टैक्स था इंडिया के ऊपर, अब वो भी 0% कर दिया गया है। इससे भी वो फायदा उठाएगा, हमें एक फॉल बैक फील करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी और फील्ड्स हैं जिसमें हम ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करते लेकिन इंडिया करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडिया में बनते हैं पहले उन पर 14% टैक्स था, अब 0% कर दिया है, 99% इलेक्ट्रॉनिक्स पर। जेमस्टोन और ज्वेलरी जो इंडिया में बनाकर एक्सपोर्ट की जाती है, पहले 4% टैक्स था, यूरोप में 0%। केमिकल्स पे पहले को 12% टैक्स था, वो भी 0 कर दिया गया है। सी फूड जो एक्सपोर्ट होता है उस पर पहले 26% टैक्स था, वो भी 0 कर दिया गया है। फिर इसके बदले में यूरोपीय यूनियन को फायदा ये मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन की जो गाड़ियों पर टैक्स था वो 110% था। आप तो जानते हैं मर्सिडीज वगैरह, BMW वगैरह, अब वो 110% की बजाय सिर्फ 10% टैक्स देकर इंडिया को अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर वो बहुत ताकि मिसाल के तौर पे एयरक्राफ्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उस पर 11% टैक्स था, अब उनको भी 0% टैक्स की जो रजीम मिल गई है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से दोनों एंटिटीज़ के लिए अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। और ये बेसिकली पैगाम भी है अमेरिका को इंडिया ने भी, यूरोपीय यूनियन ने भी पैगाम दिया है कि अगर आप हमें ट्रेड से मारने की कोशिश करेंगे तो हम नए दोस्त तलाश करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ हम बना लेंगे, आप आइसोलेट होते चले जाएंगे। तो देखिए, इंडिया यूरोपीय यूनियन के बाद अब चाइना भी जा रहा है। तो अगर इंडिया और चाइना की कोई ट्रेड डील हो जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो दोनों दुनिया के 2 सबसे बड़े मुल्क हैं। और चाइनीज मैशत को $20 ट्रिलियन की मैशत तो वही बनने जा रही है अगले 1-2 सालों में। इंडिया 3.5-4 ट्रिलियन की मैशत है। तो यूरोपीय यूनियन, इंडिया और चाइना, ये 3 एंटिटीज मिलकर अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो अमेरिका को अच्छे खासे मुश्किल हालात देखने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इन हालात में हम सिर्फ इस पर मत बैठें कि ट्रंप हमें क्या दे रहा है, हमें सारे अंडे एक बास्केट में रखने की बजाय और ऑप्शंस भी ट्राई करने चाहिए। अगर इंडिया और चाइना इकट्ठे हो सकते हैं और ट्रेड की बात दोबारा बढ़ा सकते हैं तो हमें भी नई लाइंस पर सोचना होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको कुछ नई चीज़ें हम बताने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।